जन्माष्टमी पर भगवान का सुंदर दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर कुंटलों दूध दही से अभिषेक होगा। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको लाए हैं इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल लखनऊ। और लखनऊ में हम यहाँ पे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं परमेश श्यामदास जी, इनसे भेंट करते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं और जूम पे क्लासेस भी चलाते हैं कि भगवान कृष्ण की जो भगवत गीता है उसको समझने के लिए हमें जो मार्गदर्शन चाहिए वो किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु का चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे गुरुओं में से एक हैं जो भगवान की वाणी को, भगवान की गीता को घर घर तक पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। तो हम इनसे भेंट करते हैं और जानते हैं भगवत गीता का जो संदेश है, संदेश में कैसे बताते हैं, कैसे ज्ञान प्रदान करते हैं हम सबको, कि हम सबको भगवान कृष्ण की गीता के आधार पे अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जीवन को किस प्रकार यापन करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पे हमें किस तरीके से चलना चाहिए। और साथ ही इनसे जानते हैं कि जो आने वाली जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में मंदिर में किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएंगी, किस प्रकार से भगवान का श्रृंगार वगैरह होगा। तो जो भक्त मंदिर आकर दर्शन करना चाहते हैं वो मंदिर आकर दर्शन करेंगे, और जो भक्त मंदिर आकर दर्शन नहीं कर सकते हैं वो घर पर, अपने ही घर पे भगवान की किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से आराधना कर सकते हैं, और जो व्रत रहना चाहते हैं वो किस प्रकार से व्रत रखेंगे, भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को किस प्रकार से समर्पित करेंगे। और भगवान कृष्ण जो स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु हैं, स्वयं एक प्रेम के सागर हैं और भक्ति के सागर हैं, तो उनकी भक्ति में डूबने के बाद आपको किस प्रकार का अनुभव होगा, ये आप आकर मंदिर में स्वयं साक्षात उसका अनुभव कर सकते हैं। और आइए, सभी भक्त का स्वागत है यहाँ पे, और हम चलते हैं परमेश श्यामदास जी के पास में और उनसे जानते हैं कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होंगे और क्या क्या प्रोग्राम किस तरीके से सेलिब्रेट किए जाएंगे। तो चलते हैं अपरमेश श्यामदास जी के पास। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं अपरमेश श्यामदास, अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ, प्रयास कर रहा हूँ आप सब लोगों को आध्यात्मिक चेतना देने का, जन जन को धर्म से जोड़ने का, जन जन को गीता की शिक्षा देने का। क्योंकि जब तक हम लोग अपने मूल धर्म ग्रंथ भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये मिला है हमें आनंद प्राप्त करने के लिए, असीम सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या आप में से कोई भी व्यक्ति असीम सुख प्राप्त कर रहा है? तो उत्तर मिलता है नहीं, हम तो परेशान हैं। कोई नौकरी को परेशान है, कोई छोकरी को परेशान है, कोई घर को परेशान है, कोई बाहर परेशान है। सब तरफ लोग क्लेश ही क्लेश में हैं। तो ये समस्त क्लेशों से लोग बाहर कैसे निकलें? क्या कोई तरीका है? तो इसको हम बताते हैं गीता की शिक्षा के माध्यम से। और ये गीता हम पढ़ा रहे हैं हर संडे सुबह 7:30 बजे हमारे YouTube चैनल पर अपरमेश श्यामदास इस्कॉन लखनऊ। और हम सब लोग अभी जन्माष्टमी मनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इस्कॉन लखनऊ में 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। तो आप सब भी आइए और भगवान का दर्शन करके पुण्य के भागीदार बनिए। उस दिन विशेष रूप से भगवान के लिए वृंदावन से बहुत ही सुंदर मणिमाणिकों की ड्रेस बन करके आती है। भगवान का 56 भोग, वो 56 भोग 512 भोगों के रूप में हम लोग लगाएंगे, यानी 512 प्रकार के व्यंजन श्री श्री राधा रमण बिहारी को अर्पित किए जाएंगे। और वो भोग बनाकर कौन लाएगा? आप और हमारे जैसे भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के जन्मदिन पर उनको कुछ अपने द्वारा बनाया हुआ प्रसाद भेंट करना चाहते हैं। और इस जन्माष्टमी पर
विशेष रूप से लोग व्रत रहेंगे और व्रत में बहुत से लोग निर्जल व्रत रहेंगे, कुछ जल पीकर रहेंगे, कुछ फलाहार लेकर के रहेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर जितनी तपस्या के लिए अलाउ करे आप उतना कर सकते हो। जन्माष्टमी पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बच्चों के द्वारा सुंदर कृष्ण लीला होगी, हमारे भगवान को प्रेम करने वाले जो आचार्य हैं उनके जीवन पर लीलाएं होंगी। तो उन सब में आप भाग ले सकते हैं और सभी लोगों के लिए प्रसाद होगा। और अगले दिन नंदोत्सव है। नंदोत्सव में सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद का व्यवस्था है। तो आप सब आइए, परिवार के साथ मनाइए जन्माष्टमी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जन्माष्टमी केवल साल में एक दिन मनाने मत आइए, कम से कम हफ्ते में नियम बनाइए। शास्त्र में तो बोला गया कि हमको मंदिर रोज जाना चाहिए, लेकिन लोग रोज तो छोड़ो, साल में उनको याद आता है जन्माष्टमी की जन्माष्टमी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप रोज ना आ पाए तो कम से कम अपना नियम बनाइए कि संडे के संडे हम मंदिर आए। और एवरी संडे सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक मैं गीता का एक एक श्लोक सिखा रहा हूँ और वो क्लासेस हैं बिल्कुल निःशुल्क, जिसको आप इस्कॉन लखनऊ अपरिमेय श्याम यूट्यूब चैनल से सुन सकते हो। तो आप लोग मंदिर आइए, गीता की क्लास करिए, गीता पढ़िए, भगवान का प्रसाद लीजिए, दर्शन करिए और परम भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, प्राकट्य दिवस आनंदित होकर के मनाइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो भक्त यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते हैं तो वो घर में इसको कैसे मनाएं? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि मान लो कोई दूर है, कोई पास है, वो कैसे मनाए। तो उसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि जो चैनल है इस्कॉन लखनऊ अपरिमेय श्याम दास यूट्यूब पर, उस पर आपको जन्माष्टमी का पूरा दर्शन देखने को मिलेगा और आप सारी एक्टिविटियों को घर बैठे देख सकते हैं। भगवान का सुंदर दूध, दही, शहद और 1008 तीर्थों के जल से दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक निरंतर कुंटलों दूध दही से अभिषेक होगा। तो आप सब इसका आनंद ले सकते हो यूट्यूब चैनल इस्कॉन लखनऊ अपरिमेय श्याम दास पे। हरे कृष्णा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि व्रत नहीं रहते हैं कृष्ण जी का और चाहते हैं कि अब हम शुरू करें, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं? तो वो जन्माष्टमी से शुरू करें जी। वो कुछ फलाहार लेके रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पवित्र नाम का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, बहुत से लोग भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं और भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपने आप में सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और उनकी भक्ति के लिए यदि कोई उनसे जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? भगवान से जुड़ने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे हमारे शास्त्रों में, वेदों में वर्णन किया गया कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, तो उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए। अगर वो ध्यान से श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि भगवान कौन है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें कैसे मिल सकते हैं, हम कैसा जीवन जिएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो ये सब आप जान सकते हो गुरु की शरण में जा कर के, शास्त्र को पढ़ कर के और भगवान के पवित्र नाम का जाप करके। तो अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आप भगवान को जान पाओगे।
प्रभु जी, ये जो सत्संग होता है, हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं बहुत और तो उससे जो भक्त होते हैं उसको क्या लाभ मिल सकता है? सत्संग से भक्तों को लाभ मिलता है ज्ञान का लाभ। तो अगर हम सत्संग करेंगे तो हमको ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान से हम समझ पाएंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री राधा